Hello everyone, I am Muskan Khandelwal. Welcome to our page College Tutor. एग्जाम्स क्लियर करने के बाद एमबीए के एग्जाम क्लियर करने के बाद हर किसी के दिमाग में सिर्फ यही क्वेश्चन आता है, हाउ टू क्रैक दी एमबीए इंटरव्यूज। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन एक इंटरव्यूअर पूछ सकता है आप लोगों से आफ्टर क्रैकिंग द एग्जाम। मे बी ये वीडियो आपको हेल्प करे और कुछ क्वेश्चंस एज इट इज और आपको हेल्प मिले आपके आंसर्स प्रिपेयर करने के लिए। In case you guys are preparing for an MBA exam, then this is the platform from where you can get proper guidance to crack the exam. So these are the different courses which are available on the screen, and also this grade up is offering you some special discount. Along with that, we are offering you additional 5% discount, and the code for that is college60, which is college60. So to download this app, the link is given below in the description box. Do download it and hurry up to avail this discount. जो नेक्स्ट थिंग आती है वो है परफेक्ट आंसर। व्हाट शुड द परफेक्ट आंसर, हमें क्या परफेक्ट आंसर देना चाहिए। देखिए दो तरीके की चीजें हैं। हम लोग एक इंटरव्यू के सामने इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू के सामने तो हम लोग दो चीज कर सकते हैं, या तो हम इंटरव्यू अपने हाथ में ले सकते हैं या फिर हम उनको लीड दे सकते हैं कि वो हमारे अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे। तो अगर इंटरव्यूअर के हाथ में चला गई पावर तो आप समझ सकते हो वो कुछ भी तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड देन यू हैव टू आंसर। मतलब ये भी हो सकता है उसमें पूरी चांसेस होती है कि हमें मे बी कोई आंसर ना हो और हम स्टक कर जाए। तो उससे बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या होती है, हम आंसर्स ही ऐसे तरीके से दें कि हमारे पास पावर हो और हमारे अकॉर्डिंग एक इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछे। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला जैसे उन्होंने बोला टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, एंड मैंने बोला आई एम मुस्कान खंडेलवाल, तो उसके बाद वो क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो ऑब्वियसली मे बी कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, और मे बी आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक और दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो वहां पे मैं स्टक हो जाऊंगी। तो दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर लाइक ओपन एंडेड, दीज आर क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में आप अगर ऐसे आंसर्स दोगे तो इंटरव्यूअर के हाथ में पावर आ जाती है, बट वहीं अगर मैं ओपन एंडेड आंसर्स दूंगी तो पावर मेरे हाथ में रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि लाइक आई एम मुस्कान खंडेलवाल एंड करेंटली आई एम रनिंग स्टार्टअप, तो नेक्स्ट इमीडिएट क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर के माइंड में मेरे लिए आता है वो कौन सा क्वेश्चन होगा, वो यही क्वेश्चन होगा कि विद स्टार्टअप। तो फिर मैं उस अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को फ्रेम कर सकती हूँ। सो जस्ट मेक श्योर कि पावर आपके हाथ में हुए, आप अपने आंसर्स को इस तरीके से प्रेजेंट करिए कि मतलब वो आपके अकॉर्डिंग आपके लिए क्वेश्चंस पूछे। आर यू गेटिंग मी? इसी तरह इफ आई सी लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देके देती हूँ, दो एग्जांपल देती हूँ, मैं दोनों एग्जांपल रीड करूंगी, आप देखना कि कौन सा इम्पैक्टफुल है। आपका जो आंसर होना चाहिए वो बहुत ही इम्पैक्टफुल होना चाहिए, जो कि इंटरव्यू के लिए एकदम इम्पैक्ट करे और समझ भी आ सके कि आप अपने आप को मतलब एकदम शॉर्ट में डिस्क्राइब करो, बट बहुत अच्छा डिस्क्राइब करना, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज एक्चुअली द लास्ट इंप्रेशन। सी आई एम रीडिंग इट। For example, if introduction 1 कैसा है, Good morning, sir. I am Muskan Khandelwal, a resident of Delhi, the capital city. I am a BMS graduate from Delhi University and I passed out in 2010. My father is a businessman and my mother is a housewife. My elder sister is an MBA too and about to get married. I have been working as a CAT trainer for the five last years, and I run the company like College Pro Tutor Education, and I also work for Ernst & Young and as an associate analyst for 2.5 years. वहीं अगर मैं सेकेंड इंट्रोडक्शन की बात करूँ, गुड मॉर्निंग सर, आई एम मुस्कान खंडेलवाल, अ BMS ग्रेजुएट एंड अ फाउंडर ऑफ एन एडटेक स्टार्टअप। हमेशा हमें अपना पूरा का पूरा नाम बोलना पड़ता है और आप क्या कर रहे हो, विच इज कॉलेज ट्यूटर, which helps students to prepare for entrance exam. Having been born and brought up in a business family, I had an early introduction to the world of business and entrepreneurship. With my keen interest in academics, technology, and having a strong urge to make a difference to the lives of others, I have forged a career in training and online education. As I'm aware that the startup goes through the corporate way, I also work with Ernst & Young for a couple of years to develop the necessary skill set. तो आप डिफरेंस देख रहे हो कौन सा इम्पैक्टफुल है। ऑब्वियसली वो आपके घर में आपकी मम्मी है, क्या है, आपकी बहन की शादी होने वाली है, वट एवर, दीज आर नॉट द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड। आपको कम बोलना है बट रेलिवेंट बोलना है। अब ये जो आपने नीचे वाला इंट्रोडक्शन दोगे उससे सीधा सीधा पता चल रहा है ओके कंपनी में आप कुछ ना कुछ ऑब्वियसली उनके लिए करने आ रहे हो, वो आपके फैमिली बैकग्राउंड को जान के क्या करेंगे। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। सो मेक श्योर यू हैव टू आंसर रेलिवेंट पॉइंट्स। सो द फर्स्ट पॉइंट आई वुड से कैसे आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए, आपको हमेशा रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इंट्रोडक्शन देना चाहिए। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब यही होता है आपको उल्टे से बताना होता है, मतलब आप अभी क्या कर रहे हो एंड उस हिसाब से आपको पीछे जाना होता है, ना कि मैंने 10th की फिर मैंने 12th की देन आई डिड दिस देन आई डिड, ऐसे नहीं देना चाहिए, हमें रिवर्स ऑर्डर में देना चाहिए। सो दिस वॉज द इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूंगी जो आपको ध्यान में रखनी है वाइल गिविंग द इंटरव्यू।
इंपॉर्टेंट टिप्स में फर्स्ट टिप मैं आपको यही देना चाहूंगी कि डू योर होमवर्क एंड प्रिपेयर वेल, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम द प्रिपरेशन। सी हमेशा ये ध्यान रखिएगा अपना होमवर्क प्रिपेयर करके। मतलब लोग होते हैं जनरली कि लाइक क्वेश्चंस दे दो, आंसर वो लोग सोचते हैं कि माइंड में प्रिपेयर, ऐसा नहीं होता। हमेशा राइट अप आंसर इन योर पेपर में अपना आंसर लिखिए। जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी उस हिसाब से आपका कॉन्फिडेंस आएगा तो ऑब्वियसली आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। तो व्हाट मैटर्स इज डू योर होमवर्क एंड write it on a piece of a paper. Always wear a smile if it shows you are confident. तो हमेशा अपने फेस पे स्माइल रखो। मतलब अगर नर्वस भी हो तो थोड़ा सा स्माइल रखने की कोशिश करो, तो इससे लगता है आधी नर्वसनेस तो ऐसी ही चली जाती है। मतलब सीरियसली हमेशा अपने फेस पे एक स्माइल रखनी चाहिए। थर्ड पॉइंट इज लाइक लुक शार्प, इट शोज दैट यू आर सीरियस फॉर द इंटरव्यू। मतलब आप लेजीनेस होके जा रहे हो, बिल्कुल एंटर करते समय यू आर टू टायर्ड, फाइल अपने प्रॉपर तरीके से अपने हैंड में होल्ड नहीं कर रखी है, वगैरह वगैरह, जो भी चीजें एक इंटरव्यूअर को फर्स्ट इंप्रेशन में लैक कर जाता है, उस चीज में आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। यू शुड लुक मोर अटेंटिव एंड एक्टिव। मतलब ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि आप लोग जबरदस्ती इंटरव्यू देने आ रहे हो। लगना चाहिए कि MBA एस्पिरेंट हो। तो हमेशा बी अट्रैक्टिव और बी अटेंटिव। नेक्स्ट इज लाइक सीक द परमिशन विद द इंटरव्यू टू एंटर द रूम। हमेशा रूम एंटर करते समय आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि आपको परमिशन लेनी है। मे बी इंटरव्यूअर जो बैठे हैं वो लोग किसी कुछ प्रीवियस जो पार्ट आया था इंटरव्यू देने वाला उसके बारे में कुछ लिख रहा हो, या मे बी आपके बारे में चेक करना चाहता हो कि यू आस्क द क्वेश्चन और नॉट टू एंटर और नॉट। सो हमेशा whenever you are entering the room do ask the permission। हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछ लो, may I come in, इसी तरह। नेक्स्ट इज लाइक ऑलवेज ग्रीट विद स्माइल व्हेनेवर यू एंटर। हमेशा स्माइल के साथ एंटर करो। अगर आपको लगता है कि आपका इफ यू आर सो मच कॉन्फिडेंट देन ऑलवेज हैंडशेक करिए अपने इंटरव्यू के साथ। ऐसा भी नहीं कि नॉर्मली हैंडशेक करो कि वो मतलब ज्यादातर अपनी मतलब ऐसा लग रहा है कि वो ज्यादा वो है हैंडशेक करने के लिए। नो, यू शुड बी मोर फर्म हैंडशेक जिसे हम कहते हैं। आपको हैंडशेक करना चाहिए। नेवर आस्क फॉर द नेवर सिट, मतलब वो क्या कहते हैं, नेवर सिट अंटिल दे आस्क यू टू डू सो। जब तक वो नहीं बोलते हैं आपको कि आप बैठो, आपको नहीं बैठना है। अगर वो नहीं बोल रहे हैं तो यू शुड आस्क सर मे आई सिट और मैम मे आई सिट, व्हाटएवर। सो नेवर सिट अंटिल एंड अनलेस दे टोल्ड यू। जब भी आप लोग बैठ रहे हो सीट पे हमेशा ध्यान रखिएगा आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हो। ये भी नहीं कि बार बार हिलते रहे हो। पेन वगैरह लोगों की आदत होती है, आंसर नहीं आ रहा पेन को ऐसे हिलाते रहेंगे, बजाते रहेंगे, ऊपर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। यू जस्ट हैव टू मेंटेन योर गुड पोस्चर। हमेशा ध्यान रखिए पैर को क्लोज नहीं करने, आर्म्स वगैरह ऐसे फोल्ड करके नहीं बैठने हैं। जब भी इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछे ट्राई टू मेक द आई कॉन्टैक्ट विद द इंटरव्यूअर, वो एक अच्छा इंप्रेशन देता है। हमेशा पॉजिटिव रहे। अगर कोई आंसर आपको लगता है कि आपको नहीं आ रहा और यू मे टेक टाइम, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अगर आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है आंसर देने में इंटरव्यूअर को, तो ज्यादा टाइम ना लीजिए उनका और सीधे सीधे उनको बोल दीजिए कि सर मैम एट दिस मोमेंट आई कैंट रिकॉल माई आंसर and I will make sure that I will prepare for the answer when I go back after the interview। हमेशा मतलब ऐसे नहीं कि आप बैठे रहो सोचते रहो and they are waiting for you, ऐसे नहीं करना चाहिए। Always be honest with your answers। हमेशा ध्यान रखना कि dishonest नहीं होना। अगर dishonest हो रहे हो तो याद रखना कि होता है ना नकल के लिए भी अकल चाहिए, तो बहुत अच्छे से मतलब सब कुछ बता देना उनको। Also don't forget to smile and जब आप लोग वापस आ रहे हो thanks the interviewer at the end of interview and also mention that like I am looking forward to the कॉलेज और व्हाटएवर, ऐसे बोलना उनको जरूर। ये तो कुछ क्वेश्चंस थे जो नॉन वर्बल थे। अब हम बात करेंगे कुछ वर्बल क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मे बी इस साल पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते भी हैं। सो पहला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, विच इज अबाउट योरसेल्फ। सेकंड क्वेश्चन है लाइक वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 to 10 years from now। सी इसमें डोंट मेंशन लाइक सर आई विल बी अ CEO ऑफ द कंपनी आफ्टर 5 years। थोड़ा सा दिमाग लगा के देखना कि अभी आप 2 साल जॉब करोगे, 3 साल बाद वो करोगे, एंड लाइक आंसर ऐसे बोलना सर लाइक आई विल बी सीइंग माई सेल्फ एज अ सीनियर एनालिस्ट, ऐसा करके कुछ आंसर देना, ठीक है। और वहीं अगर 10 years की बात हो रही है तो आप ऐसे बोल सकते हो आई सी माई सेल्फ एज अ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द पर्टिकुलर फील्ड, जो भी आपकी फील्ड है, ऐसे करके अपने आंसर को प्रेजेंट कर सकते हो। तो कुछ आंसर जो दे रहे हो अपना रियलिस्टिक आंसर देना, जो डोंट बी फेक। अगर अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू वांट टू डू MBA, विच इज एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो आप ऐसा करके बोल सकते हो लाइक वाइल डूइंग माई MBA और वाइल डूइंग माई इंटर्नशिप और वगैरह वगैरह, ऐसा करके आई जस्ट हैव अ कीन इंटरेस्ट इन मैनेजमेंट, ऐसा करके आप बोल सकते हो। ऑल्सो अगर आपने कोई मैनेजमेंट स्किल्स वगैरह लाइक कोई भी क्रिएटिविटी कुछ भी किया हो तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो कि आई क्रिएटेड सम दिस और व्हाटएवर। कुछ भी इंटर्नशिप वगैरह में आप अपना मेंशन करो रीजन व्हाई डू यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस, व्हाई डू यू वांट टू डू MBA, ठीक है। या फिर लाइक ऐसा भी बोल सकते हो कि while doing the internship I get डेवलप a keen interest
एंड मैनेजिंग द पीपल, सो आई डिसाइडेड टू डू MBA, ऐसा करके भी आप बोल सकते। एंड ड्यू टू दिस रीजन आई थिंक दैट आई शुड परस्यू दिस MBA, ऐसा करके आप बोल सकते हो। मेक योर आंसर मोर अट्रैक्टिव, हमेशा ध्यान रखिएगा, नॉर्मली जस्टिफाई अपने आंसर को नहीं बोलना, जस्ट थिंक अबाउट इट। ऑब्वियसली MBA कर रहे हो तो यू मस्ट बी नोइंग दैट क्यों कर रहे हो आप लोग MBA, ऐसे तो है नहीं कि रैट रेस है, तो जस्ट थिंक अबाउट इट। और नहीं भी ऐसा कुछ है रीजन तो जस्ट माइंड में प्रिपेयर करिए, कुछ ना कुछ करके सोचिए आंसर की, अच्छा लगे बोलते समय। अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो वाई शुड वी सेलेक्ट यू, ये ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपसे वो यही आपकी स्ट्रेंथ पूछना चाहते हैं बेसिकली, तो आप इसमें बता सकते हो कि, तो आप जैसे बोल सकते हो कि अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक आई एम वेरी मच केपेबल ऑफ डूइंग एक्टिविटीज लाइक I have a keen interest in startups, so I would like to join this and start with my entrepreneurship, ऐसा करके आप बोल सकते हो अपने आंसर्स को। या फिर आप ऐसा करके भी बोल सकते हो लाइक अपार्ट फ्रॉम दिस आई वुड ऑल्सो लाइक टू वॉलंटियर इन ऑल, ये मतलब कुछ अच्छे से आंसर्स को फ्रेम करके रखना। और हो सके तो ऐसा भी कुछ मेंशन कर देना, आई वुड लाइक टू आई वांट टू बी अ यूजफुल एसेट फॉर दिस इंस्टीट्यूशन, ये एसेट टर्म एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा अपने आप में दिखा देता है, तो ट्राई टू मेंशन सम कीवर्ड्स व्हिच आई एम टेलिंग यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रिपेयर वन एकेडमिक सब्जेक्ट, वाई और वाई नॉट। ये हमेशा अपना ध्यान रखना कि कोई भी एकेडमिक सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करके रखना है जिसमें आप बहुत अच्छे हो, क्यों अच्छे हो ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। और मे भी ऐसा हो सकता है कि आपके कोई रिजल्ट में हो कोई एक सब्जेक्ट जिसमें आपके स्कोर कम हो, तो उसमें आप अपना मेंशन वो पूछ सकते हैं कि आपके स्कोर क्यों कम है, तो आप लाइक मेंशन कर सकते हो कि मे बी because it's a theoretical subject and I like to see practical, I love to do practical things, numerical parts and all, so I scored less, ऐसा करके आप मेंशन भी कर सकते हो। हाँ, याद रखना कि आपको प्रिपेयर करना ही है ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है जैसे कि हैव यू डन योर SWOT एनालिसिस, बेसिकली ये क्या होता है SWOT एनालिसिस, इसमें आता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट। तो इसमें आपको आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस पता होनी चाहिए, कम से कम 2 तो पता ही होनी चाहिए। लाइक स्ट्रेंथ में आप बोल सकते हो आई एम वेरी काम एंड कंपोज, मतलब कैसी भी सिचुएशन है आप बहुत जल्दी काम हो सकते हो, काम रहते हो वगैरह वगैरह, ऐसे आपको अपनी स्ट्रेंथ प्रिपेयर करनी पड़ेगी। लाइक ये भी बोल सकते हो कि आई ऑलवेज टेक डिसीजन विद अ कूल माइंड एंड आई डोंट टेक टेंशन एंड ऑल, ऐसा करके अपने पॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करिए। अब वीकनेस की मैं बात करूँ तो वीकनेस में प्लीज डोंट मेंशन कि सर मैं बहुत ही गुस्सा आ जाता है तो मैं बहुत थप्पड़ मार देता हूँ, ऐसा नहीं बोलना होता। वीकनेस में आपको बेसिकली यही बोलना है कि like for example sir I am a very slow reader right now but I am reading newspapers on the daily basis to improve my reading habit। तो हमेशा ध्यान रखिएगा रीडिंग, ये जो वीकनेस होगी आपको ऐसी वीकनेस बोलनी है जो कि इम्प्रूव हो सकती है, ना कि जो आपकी नेचुरल हैबिट है। प्लीज डोंट से दैट। तो वीकनेस के साथ सोल्यूशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ वीकनेस दिखा दो कि मैं इमोशनल हूँ वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने वीकनेस के साथ साथ सोल्यूशन भी देना चाहिए जिससे कि उनको लगे चल ठीक है ही विल इम्प्रूव और शी विल इम्प्रूव। जैसे फॉर एग्जांपल कई लोग ऐसा भी बोल देते हैं कि सर मेरा अपीयरेंस अच्छा नहीं है तो इसके लिए मैं जिम वगैरह जा रहा हूँ, या कुछ भी ऐसा करके भी लोग बोल देते हैं। ये भी बोल देते हैं कि सर मैं कभी कभी टेंशन ले लेता हूँ, पैनिक हो जाता हूँ, तो एंड फॉर दैट आई एम डूइंग मेडिटेशन। तो जस्ट मेंशन द सोल्यूशन व्हाट यू आर डूइंग फॉर इट, समझ रहे हो, इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो ये पूछा जाता है कि कभी आपने कोई टीम में काम किया है, अगर टीम में काम किया है तो आप उसमें बताइए आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या है, इसमें ये भी पूछी जाती है। तो मतलब ये ध्यान रखना कि जो टीम वाला वर्क है या सिंगल हैंडेड पे अगर आपने किया है तो आप अपना मेंशन करो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वेटेज होता है, इसका ये बहुत ही एक इम्पैक्ट पड़ता है इंटरव्यू पे। जैसे कि आप कुछ भी बोल सकते हो कि सर मैंने एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें हम 5-6 लोग थे, उसमें मैंने लीड किया या मैंने उसमें हेल्प की, या कोई इंटर्नशिप करी उसमें मैंने ये किया, एक प्रोजेक्ट मैंने हैंडल किया खुद सिंगल हैंडेड। या अगर किसी ने कुछ भी नहीं कर रखा तो आप ये भी बोल सकते हो कि एक फैमिली फंक्शन में मैंने पार्टी ऑर्गेनाइज की वगैरह वगैरह, ऐसे करके भी आप मेंशन कर। तो बस इसमें आपको यही बताना है कि दैट यू आर अ गुड लीडर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि व्हाट हैज़ बीन योर मोस्ट चैलेंजिंग और रिवॉर्डिंग एकेडमिक एक्सपीरियंस सो फार, तो इसमें आप बता सकते हो। जैसे कि चैलेंजिंग में आप ये भी बता सकते हो कि सर लाइक दिस वॉज अ वेरी थियोरिटिकल सब्जेक्ट, तो ये चैलेंजिंग था। और जैसे रिवॉर्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आप जैसे कि बोल सकते हो कि आई डिड अ प्रोजेक्ट एट अ ग्रेजुएशन लेवल और एट माई कॉलेज लेवल एंड आई वॉज अप्रिशिएटेड फॉर दिस प्रोजेक्ट, ऐसा करके आप अपना मेंशन कर सकते हो, रिवॉर्ड के टर्म्स में मेंशन कर सकते हो। या फिर जैसे एट द टाइम ऑफ इंटर्नशिप आप बेस्ट इंटर्न बने तो उसमें भी आप ये भी बता सकते हो। और जैसे चैलेंजिंग में आप ये भी बोल सकते हो, मतलब अच्छी चीज़ है ये भी बोल सकते हो कि
while doing my internship I was also having my exams, so I tried to manage both the things simultaneously. ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि I tried to, ये भी एक चैलेंज हो गया ना कि एग्जाम्स भी चल रहे हैं, ऑल्सो यू आर डूइंग इंटर्नशिप, तो दीज आर सम चैलेंजिंग थिंग्स दैट यू कैन मेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि व्हाट वुड यू डू इफ अ टीम मेंबर वाज नॉट पुलिंग हिज ओन वेट, मतलब ये तो सच्ची में ट्रिकी क्वेश्चन है। तो मतलब इसमें बेसिकली यही हो गया ना कि आपको बताना है कि अगर आपके कोई टीम मेंबर्स में से कोई एक मेंबर काम नहीं कर रहा तो आप क्या करोगे। डोंट से कि फायर कर देंगे, बल्कि लाइक से आपको अपने आंसर्स में ग्रो, मतलब बहुत अच्छे आंसर्स देने। तो आप उनको ये भी बोल सकते हो कि सर मैं जाके चेक करूंगा कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, वाई ही इज नॉट उसको इंटरेस्ट नहीं है क्या, क्यों नहीं कर रहा वो अपना, क्यों उसका मतलब क्यों नहीं कर रहा वो काम, ये आप देखना चाहोगे। जैसे कि अपने टीम मेंबर से जाके पूछो कि व्हाट इज योर मेजर प्रॉब्लम, आर यू नॉट इंटरेस्टेड, और व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई यू आर नॉट एबल टू डू दैट, ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस पूछिए। सो व्हाट यू कैन डू इज लाइक ट्राई टू क्रिएट इंटरेस्ट फॉर, मतलब उसको इंटरेस्ट बनाओ उसके लिए कि वो उसको इंटरेस्ट है और वो कर सके, या फिर गिव हिम अ टास्क विच इंटरेस्ट हिम, ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर उसमें नॉलेज नहीं है तो नॉलेज दीजिए, या फॉर एग्जाम्पल ट्रेनिंग नहीं है तो ट्रेन करिए। तो यही होती है लीडरशिप क्वालिटी, यही चीज़ें होती है जो एक इंटरव्यूअर एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि फॉर एडमिटेड टू आवर प्रोग्राम व्हाट डू यू थिंक आवर बिगेस्ट चैलेंज विल बी। तो इसमें आप ऐसे करके आंसर बोल सकते हो कि सर I expect this is a very good college and I think and the biggest challenge will be to expect and to achieve the expectations out of me। तो ऐसा करके आप इसमें बोलिए, तो ऐसे करके आंसर दीजिए। जिस भी कॉलेज में आप जा रहे हो ना उसका हमेशा ध्यान रखना कि उस कॉलेज की रिसर्च करके जाइए, एल्यूमिनाई चेक करिए कौन सी कैसी क्या है, सब कुछ रिसर्च करके जाइए और उस हिसाब से अपने आंसर्स को फ्रेम कर लीजिए। और उसको आप मतलब उन एल्यूमिनाइज को आप ऐसे बोल सकते हो कि दे आर माई इंस्पिरेशन, उनकी तरह मुझे बनना है, ऐसा करके आप बोल सकते हो। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे जैसे कि अगर आपका इस कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो आप फिर क्या करोगे। तो इसमें आप आंसर ऐसा करके दे सकते हो कि सर आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड टू बी द पार्ट ऑफ दिस कैंपस, बट इफ गॉड फॉरबिड I didn't get the job or I didn't get, then I will try my I will try my best to get in the other good university as well। क्योंकि मतलब आप लोग ना इजीली प्रोवाइड कर सकते हो अपना बैकअप ऑप्शन, उनको बता सकते हो क्योंकि ऑब्वियसली दे नो कि आपका कोई बैकअप प्लानिंग तो होगी। 90 परसेंटाइल आए हैं आपके, तो दैट इज फॉर श्योर कि आपके पास कोई ना कोई परसेंटाइल होगी, मतलब कोई ना कोई बैकअप प्लानिंग होगी। और ऑल्सो कभी कभी वो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं जैसे कि सेल अ कॉफी, सेल अ पेन वगैरह वगैरह करके ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो इसके बारे में नेट पे देख लीजिएगा कि कैसे कैसे आप पेन वगैरह को सेल कर सकते हो, कुछ भी है ये चीज़ें आपको बहुत आसानी से नेट पे मिल जाएगी और चेक करिएगा, वो ऐसा टास्क आपको दे सकते हैं, शॉर्ट टास्क। अब लास्ट क्वेश्चन जैसे कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट द स्कूल और प्रोग्राम। तो इसमें आप मतलब येस भी बोल सकते हो, ऑब्वियसली नो भी बोल सकते हो, बट अगर आप नो बोलते हो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट येस भी पूछोगे तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट चला जाता है थोड़ा सा, तो आप येस भी बोल सकते हो। जैसे कि आपने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि सर वाइल गोइंग थ्रू द वेबसाइट, वाइल विजिटिंग द वेबसाइट आई डिडंट फाइंड एनी एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योरशिप सेल, सो कैन वी स्टार्ट विद अ न्यू एंटरप्रेन्योरशिप सेल, ऐसा करके भी आप बोल सकते हो। तो आप ऐसे करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो जो भी आपको क्वेरी है, बट कभी भी ऐसे क्वेश्चन मत पूछना कि सर व्हेन विल द रिजल्ट कम, मैं सेलेक्ट होंगी नहीं होंगी, वेदर आई विल बी सिलेक्टेड और नॉट, ऐसे नेगेटिव क्वेश्चंस और ऐसे क्वेश्चंस हम नहीं पूछ सकते, नहीं पूछना चाहिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे जो चाइल्डिश क्वेश्चन है, ये सारे के सारे यही बिहेवियर शो करते हैं, एंड ऑल्सो शोज कि आप बिल्कुल भी यू डोंट नो हाउ टू बिहेव इन द इंटरव्यू। आई होप आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में आपको पता चल गया और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड हो गए हों जिसकी आपकी हेल्प हो सके, बट अगर आपको कोई भी फिर भी डाउट है तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और बस ये ध्यान रखना है कि जस्ट प्रिपेयर द फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू नो योरसेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, यही एक क्वेश्चन है जिसमें आप लीड कर सकते हो, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। अगर कोई भी डाउट है तो मेंशन इन द कमेंट सेक्शन।